हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेतु पॉलिटिकल क्लासेस। आज हम जेएनयू के लिए देखिए एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जेएनयू के एग्ज़ाम फॉर्म एमए एंट्रेंस के लिए जून के लास्ट तक आ सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए सिचुएशंस भी काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम की डेट्स बहुत जल्द अनाउंस हो सकती है, क्योंकि अब केसेस कम हो गए हैं कंट्री में और सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बात करते हैं जेएनयू एमए एंट्रेंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आउट हो सकते हैं जून में, और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त तक जा सकती है, यानी आपके एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में कराए जा सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपको बुक्स के लिए नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है, तो आपको चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं जेएनयू एमए एंट्रेंस में, उसके लिए भी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आज हम नए क्वेश्चंस 15 हैं, इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन आपके एंट्रेंस में सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे, ये बात आप जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंटरनेशनल सिस्टम इन वर्ल्ड हिस्ट्री? ऑप्शंस हैं वुड्रो विल्सन, गैलब्रेथ, मैक्स वेबर, बैरी बुजान। इंट्रेंस में देखिए आपके बुक्स पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया है, आप देख लीजिए, उसमें बुक्स के क्वेश्चंस बहुत हैं। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर भी, और जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें भी बुक के क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं। अगर आपने वो टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप उसे ज़रूर लीजिए। बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉलिटिकल साइंस की आपकी हो जाएगी। अगर आप एमए एंट्रेंस जेएनयू डीयू देख रहे हैं, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस के लिए लेना चाहते हैं पार्ट, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को जरूर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर देखिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। इंटरनेशनल सिस्टम इन वर्ल्ड हिस्ट्री बुक है बैरी बुजान की, जो कि देखिए रिचर्ड लिटिल के साथ मिलकर उन्होंने लिखी है, और इसकी पब्लिशिंग ईयर है 2000, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच बुक Hans Morgenthau has accepted that national power is not infinite? Options हैं in defense of national interest, the purpose of American politics, scientific man versus power politics, politics among nations। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस बुक में हांस मॉर्गेनथाउ ने एक्सेप्ट किया है कि नेशनल पावर इज नॉट इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच बुक एंजल्स गिव एन आइडिया ऑफ द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द स्टेट? ए जर्मन आइडियोलॉजी, बी द ओरिजिन ऑफ किंगडम, सी द ओरिजिन ऑफ स्टेट क्लास एंड पीपल, डी द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। एंजल्स हैं, मार्क्स हैं, आपको ये सारे थिंकर्स पढ़ने हैं। कोई एक फिक्स सिलेबस जेएनयू एंट्रेंस का नहीं है, इसलिए आपको जितने क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के मिल जाएं वो अच्छा है, आप उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में एंजल्स ने हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द स्टेट का थॉट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, Who is the father of idealism in international politics? A. Hegel, B. Morgenthau, C. Kant, D. Henry Kissinger। समझने के लिए आप जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद के जनक कौन है, यानी कि आइडियलिज्म, जो कि बिलीव करता है कि वॉर नहीं होना चाहिए, सब कुछ पीसफुल सेटल हो सकता है और सारे ह्यूमन बींग अच्छे होते हैं, वो लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं। इस पर आइडियलिज्म बिलीव करता था। इसका फादर देखिए माना जाता है कांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द डिप्लोमेसी ऑफ वायलेंस? ये बुक किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये बुक है थॉमस सेलिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट वॉर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ए चार्ल्स टिली, बी जॉर्ज स्पाइवाक, सी माइकल वाल्जर, डी रॉबर्ट वेना। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट वॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनमें से किसने दिया है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइकल वाल्जर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है, विच कंट्री गेव द स्लोगन ऑफ को एग्जिस्टेंस पीसफुल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ए यूएसएसआर, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी ब्राज़ील। को एग्जिस्टेंस पीसफुल का स्लोगन इनमें से किस कंट्री ने दिया है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। देखिए सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आपको देखने को मिलेंगे। एट्थ है, हु रोट द बुक पॉपुलेशन बॉम्ब? ये बुक किसकी है? देखिए इसका सही आंसर है पॉल आर एलिस की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट power is expressed in wars in which an attempt is made to eliminate the enemy? ए क्विंसी राइट का, बी क्लॉजविट्ज का, सी कोलंबस का, या डी जेम्स एच वुल्फ का। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लॉजविट्ज ने पावर को इस टर्म में एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ, which of the following ideologies has Morgenthau accepted in foreign policy? A status quo ideology, second imperialist ideology, और थर्ड है ideology of national self determination। मॉर्गेनथाउ को रियलिज्म पर बिलीव करने वाला एक थिंकर माना जाता है, जो कि एक रियलिस्ट थिंकर थे, यानी कि जो विश्वास करते थे कि नेशंस को अपने इंटरेस्ट के लिए पावर का यूज करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉर्गेनथाउ इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर बिलीव करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, पॉलिट हैज गिवन 3 E's एज एम ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अमंग द फॉलोइंग विच आर नॉट मेंशन्ड? ए एफिशिएंसी, बी इफेक्टिवनेस, सी इवैल्यूएशन, डी इकोनॉमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इवोल्यूशन को पॉलिट ने शामिल नहीं किया है 3 E's में अपने, बल्कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी इन्होंने बताया है कि ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के एम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन में आपको मैच कराना है ऑर्गेनाइजेशंस के ईयर के साथ। यूएनडीपी है, यूएनएचसीआर है, यूनिसेफ है और अंकटाड है। यूएनडीपी का ईयर क्या है फाउंडिंग, और यूएनएचसीआर का क्या है, यूनिसेफ का क्या है और अंकटाड का क्या है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट ईयर। एग्जाम में किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ईयर, हेडक्वार्टर या फिर चेयरपर्सन कौन है ये आ सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4th, यानी कि यूएनडीपी 1965 में और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है ये 1950 में, और यूनिसेफ 1946 में और अंकटाड 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13th क्वेश्चन देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल पर है। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? फर्स्ट है, इट वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन जुलाई 1961। सेकेंड, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। थर्ड, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ए बी सी डी आप चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, इट वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन जुलाई 1961। देखिए इस स्टेटमेंट में हाफ पार्ट सही है और हाफ पार्ट गलत है। इट वॉज फाउंडेड इन नॉट इन न्यूयॉर्क बट इन लंदन यूके, और जुलाई 1961 में फाउंड हुआ, ये सही है, लेकिन क्योंकि न्यूयॉर्क लिखा हुआ है इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसका फंक्शन है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और थर्ड इट्स अ नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 14th क्वेश्चन है,
व्हाट वाज टाइम पीरियड ऑफ जॉन लॉक? जॉन लॉक का टाइम पीरियड इनमें से क्या है? ये एक वेस्टर्न थिंकर है, ये आप सबको पता होगा, आप सबने ग्रेजुएशन में इनके बारे में पढ़ा होगा, इनके थॉट्स पढ़े होंगे। टाइम पीरियड आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1632 से 1704 ये टाइम पीरियड है जॉन लॉक का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द रियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? इनमें से आपको बताना है कौन से थिंकर रियलिस्ट अप्रोच से जुड़े हुए हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ही थिंकर रियलिस्ट थिंकिंग से जुड़े हुए हैं, यानी इनका भी मानना मॉर्गेनथाउ की तरह कि हमें अगर अपने कंट्री की इंटरेस्ट को बरकरार रखना है तो पावर का यूज़ करना होगा। ये तो देखिए आज के 15 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको और भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए ये क्वेश्चंस कहीं से भी उठाए गए नहीं हैं कि इधर उधर की किताबों से उठाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस देखिए मैंने खुद बनाया है, और टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हुए हैं। उसमें रेयरली कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सारे एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं। अगर आपको लेना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।